मिलॉर्ड, मैं दावे से कह सकता हूं कि ये दामिनी वापस नहीं आएगी। दामिनी हरगिज वापस नहीं आएगी मिलॉर्ड। दामिनी आ गई। दामिनी, तुम ठीक तो हो ना? वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे गोविंद जी, बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। मिलॉर्ड, मेरा अंदाजा सही निकला। दामिनी को जान से मार डालने की कोशिश की गई। अब अदालत खुद समझ सकती है कि दामिनी की मौत से किसे फायदा हो सकता है। मिलॉर्ड, गुप्ता और बजाज भला ऐसा क्यों करेंगे? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चड्ढा साहब ने बजाज का नाम लेकर यह साबित कर दिया कि बजाज भी गुप्ता खानदान के साथ इस साजिश में शामिल है। ऑर्डर, ऑर्डर। मिलॉर्ड, अब मैं शेखर गुप्ता को बुलाने की इजाजत चाहूंगा। जिसकी पत्नी ऐसी पागल हो, वो क्या मुंह दिखाएगा किसी को? भाग गया बेचारा। नामुमकिन है मिलॉर्ड, शेखर दामिनी को इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरे ख्याल से उसे कहीं बंद कर रखा है, नहीं तो गुप्ता खानदान की झूठी इज्जत बचाने के लिए उसकी बलि चढ़ा दी है। क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूं। यह नामुमकिन है मिलॉर्ड। कोई बाप अपने बेटे की जान नहीं लेगा। क्यों नहीं? जो लोग बेटी समान बहू पर जानलेवा हमला कर सकते हैं, घर में बच्ची की तरह बनी उर्मी का खून करवा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। अपने आप को संभालो दामिनी, सच की जीत होगी, हमें इंसाफ मिलेगा। कैसा सच? कौन सा इंसाफ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बोलने दीजिए गोविंद जी, मुझे बोलने दीजिए। बहुत देखा, बहुत सुना। उर्मी के बलात्कार को धंधा बनाया है इन लोगों ने, धंधा, रोजी रोटी बनाया है। उर्मी के तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने, तो उसकी बर्बादी को पैसे बटोरने का जरिया बनाया है पुलिस ने। और डॉक्टर, जिसे हम भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, वो भी पैसे खाकर भाग गया, उर्मी को मरने के लिए छोड़कर। गिद्धों से भी बदतर है ये लोग, जो जिंदा इंसान को नोच खाते हैं। ढोंगी है, फरेबी है, सबके सब। मंदिर में देवी की मूर्ति को रेशमी कपड़े पहनाते हैं और बाहर औरतों के कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं उन्हें। ऐसे लोगों में नहीं साबित करनी है सच्चाई, मुझे नहीं साबित करनी है सच्चाई। उर्मी का बलात्कार एक बार क्या देखा मैंने, उसे इंसाफ दिलाने क्या निकली मैं। हर गली, हर नुक्कड़ में उसका बलात्कार हुआ, कभी पुलिस थाने में तो कभी इंसाफ के इस मंदिर में। बार बार बलात्कार हुआ उसका, हर बार बलात्कार हुआ। हाथ कहां थे? हाथ कहां थे? बाहों पर या कंधों पर, कमर पर या जांघों पर? कितनी नंगी थी वो? ये सवाल जरूरी थे, मगर किस तरह पूछे गए थे मुझसे? और जब ऐसे घिनौने सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे तो क्यों नहीं उठी एक भी आवाज? कहां थे वो भाई जो बहन की रक्षा के लिए राखी पहन के निकलते हैं? क्यों झुकी हुई है आज सबकी नजरें? क्यों? उस दिन तो सबकी नजरें मुझ पे गड़ी हुई थी जब चड्ढा साहब मेरी बेइज्जती कर रहे थे। क्यों चड्ढा साहब? घुटनों के ऊपर के हिस्से को जांघें कहते हैं, ये मैं भी जानती हूं। अब मैं आपसे पूछती हूं, जवाब दीजिए चड्ढा साहब। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं ना? आप कम सुनते हैं चड्ढा साहब, इसीलिए मैं जोर से कहती हूं, चीख के कहती हूं, ताकि आप साफ साफ सुन सके। गर्दन के नीचे के हिस्से को छाती कहते हैं चड्ढा साहब। इंसान की पहली पहचान इसी हिस्से से होती है। हर माँ अपने बच्चे को छाती से लगाकर दूध पिलाती है। आपने भी पिया होगा चड्ढा साहब। क्या आप अपनी माँ बहन से ऐसे सवाल करते जैसे आपने मुझसे किए थे? जवाब दीजिए चड्ढा साहब, नजरें उठाकर आंखें मिलाकर जवाब दीजिए।
नहीं चाहिए सच्चाई मुझे मामा। कम से कम उर्वी की आत्मा को तो शांति से रहने दीजिए। मैं ये केस वापस ले रही हूं। शायद मैं पागल ही थी जो आज तक ये सब कुछ। मैं पागल हूं। आप मुझे पागल खाने वापस भेज दीजिए जज साहब। शायद वही मेरी जगह है, वही मैं ठीक हूं। मुझे माफ कर दो शेखर, मुझे माफ कर दो। दामिनी, मैं गुनहगार हूं, कसूरवार हूं। यह सच है कि उर्मी का बलात्कार हुआ। मैंने देखा, मेरे घर में मेरे भाई और उसके दोस्तों ने उर्मी का बलात्कार किया। यह बात मैंने और मेरे घर वालों ने छुपाई ताकि हमारी इज्जत पर धब्बा न लगे, हमारी झूठी इज्जत पर धब्बा न लगे। यह भी सच है कि उर्मी का कत्ल किया गया। इस साजिश में मिस्टर चड्ढा, मिस्टर बजाज और मेरे पिता शामिल हैं। अगर ऐसी शर्मनाक घड़ी में मैं यहां तक पहुंचने में हिम्मत जुटा पाया हूं, अगर मौत से भी लड़कर मैं यहां तक पहुंच पाया हूं, तो उसके पीछे जो ताकत है वो मेरे सामने खड़ी है। दामिनी, मेरी पत्नी दामिनी। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है कि दामिनी मेरी पत्नी है मिलॉर्ड। दामिनी मेरी पत्नी है। और मुझे नाज है कि मैं इसका पति हूं। ऑर्डर, ऑर्डर। तमाम गवाहों और शेखर के बयानात को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि राकेश और उसके तीनों दोस्त महेश कालिया, अनूप आर्य और भरत सब्रवाल को बलात्कार के जुर्म में 7-7 साल कैद बामशक्कत और गुप्ता परिवार के उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की 2-2 साल कैद, और इंद्रजीत चड्ढा, केदारनाथ गुप्ता और तोलू बजाज को उर्मी के कत्ल की साजिश में 7-7 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी जाती है। और शेखर गुप्ता, जिन्होंने इस अदालत को इंसाफ की मंजिल तक पहुंचने में मदद की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऑर्डर, ऑर्डर। इन तालियों का ना तो मैं हकदार हूं और ना ही अदालत। मैं उन लोगों से पूछता हूं जिन्हें अदालत से शिकायत है कि इंसाफ कौन करता है। सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है आपका अपना ज़मीर, और ज़मीर से बढ़कर दुनिया में कोई अदालत नहीं। गांधी जी के इस कथन को अगर किसी ने सच कर दिखाया है तो वो है दामिनी। कानून और अदालत दामिनी के एहसानमंद है। कानून के इतिहास में आज के दिन और फैसले को दामिनी के फैसले के नाम से जाना जाएगा। आइए दामिनी के सम्मान में हम सब इस अदालत के साथ मिलकर तालियों की गड़गड़ाहट से दामिनी को मुबारकबाद पेश करें।
दामिनी दामिनी